गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। जैसे कल मैंने शॉर्ट्स पे बोला था कि जो बाजार इतनी तेज़ी से गिर रही है उसका डिटेल चर्चा मैं आज करूंगा। कृपया करके पूरी वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जो आगे बताएगा कि मार्केट की रुख, मार्केट की दिशा कैसी रहने वाली है इंडिया में और आउटसाइड इंडिया। हमने थर्सडे को देखा कि बाजार 1800 पॉइंट गिर गई, करीब 2.1% गिर गई। क्या कारण था? चार और पांच प्रमुख कारण थे। पहला कारण है कि इजराइल और ईरान में जो इतनी टेंशन बढ़ गई है, मिसाइल पे मिसाइल दागी जा रही है, जिसकी वजह से सारे इन्वेस्टर, चाहे वो इंडिया के हो या आउटसाइड इंडिया के हो, उनको लगता है कि बाजार फर्दर गिर जाएगा, इसलिए उन्होंने सेल किया। चाहे वो शेयर्स में हो या म्यूचुअल फंड इक्विटी हो, कहीं भी हो, उन्होंने एक प्रॉफिट बुकिंग करना उचित समझा और दूसरे जो सेफ एसेट्स है लाइक गोल्ड, सिल्वर और करेंसी में जैसे डॉलर, वहाँ पे परचेज किया उन्होंने। ये हमेशा देखा जाता है कि जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो गोल्ड की प्राइस शूट अप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बाइंग आती है और शेयर मार्केट गिर जाता है। इसी से रिलेटेड दूसरा वजह है कि क्रूड ऑयल सडनली हमने देखा कि 12% से 13% के करीब तेज़ी ऊपर की ओर चली गई है। अगर क्रूड ऑयल सडनली इतनी राइज होती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, और जो हम ईरान पे काफ़ी डिपेंड करते हैं अपने क्रूड ऑयल को लेके, तो हमें दिक्कत ज़रूर होगी। इसलिए हम एक देखें कि बाज़ार में गिरावट आएगी। बट अगर मैं इसका डिटेल चर्चा करूंगा कि अगर 1990 का चाहे लड़ाई देखें या फिर आप इंडिया का जो लड़ाई हुआ था पाकिस्तान से, उस पर देखें, हर एक, या लास्ट टाइम आप हम लोग रसिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी भी चल रही लड़ाई, जब भी नेशनली लड़ाई होती है ऐसी, तो एक दिक्कत होती है, क्रूड ऑयल जंप होता है, और जिससे मार्केट, चाहे वो इंडिया का हो या दूसरे कंट्री का हो, सबका बाजार तेज़ी से गिरता है क्योंकि सेलिंग आती है। लेकिन अगर आप कोई भी वार का एनालिसिस करें कि मार्केट पहले कितना था, गिरा कितना और कितना टाइम लगा उसको रिकवर होने में, तो आपको समझ में आएगा कि वार एक शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का कारण है। लॉन्ग टर्म में अगर आप अभी पैसे लगाते हैं थोड़े थोड़े करके, तो आपको एक अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो आप जिन भाइयों ने कि स्टॉक में, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में परसेंटेज कम है, वो धीरे धीरे करके आप ज़रूर लगाएं। तीसरा वजह है कि हम लोगों ने भी देखा कि एक स्लोगन आई है, सेल इंडिया और बाय चाइना। 3 साल पहले जब कोरोना की स्थिति थी तो ये उल्टा नारा चल रहा था, सेल चाइना बाय इंडिया। अब ये कौन कर रहा है? ये जो FIAs हैं, फॉरेन के जो इन्वेस्टर हैं, जो घूमते रहते हैं इधर से उधर इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, जहां उनको प्रॉफिट दिखता है वो मूव कर जाते हैं। तो वहाँ पे क्यों मूव कर रहे हैं? पिछले वीक चाइना में 25 से 30% का वहाँ के इंडेक्स में ग्रोथ आया। इसका कारण है चाइना गवर्नमेंट ने एक बहुत ज़बरदस्त स्टिमुलस पैकेज दिया। बट इसी के चक्कर में FII सारे अपनी शिफ्ट कर रहे हैं, इंडिया में सेल कर रहे हैं। पिछले 3 दिन में 30,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग किया है और वहाँ पे बाइंग की है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये जो FIs हैं, ये अभी हो सकता है कि अगले मंथ फिर वापस इंडिया में आ जाएं। इनका कुछ भी पता नहीं होता है। वॉलेटिलिटी जहाँ देखेंगे कि थोड़ी सी प्रॉफिट है, वो वहाँ मूव कर जाते हैं। मैं इसका रीज़न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चाइना का हालत उतनी अच्छी नहीं है। कोरोना के बाद स्लो डाउन हुआ है ग्रोथ में, और साथ साथ में वहाँ का जो एक ओल्ड जनरेशन पॉपुलेशन है वो काफ़ी परसेंटेज में है, जिसकी वजह से उनकी GDP उतनी अच्छी नहीं रही जो आज से 5 साल 10 साल पहले हुआ करता था। उनके यहाँ ग्रोथ स्लो डाउन होने के कारण भी एक और तीसरी रीजन जो चाइना में देखा जा रहा है वो है कि US से टसन बना हुआ है। अगर US से टसन बना रहेगा तो उस इकोनॉमी में ग्रोथ थोड़ी सी स्लो आएगी।
तो ये अगर उनकी बैकबोन ही वीक है तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वहाँ पैसे नहीं डालेगा। साथ में चाइना गवर्नमेंट आपने देखा होगा कोरोना टाइम में कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई भी डेटा ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो कॉरपोरेट जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो वहाँ पे पैसे डालने से डरते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म, अगेन ये मैं कहूँगा ये शॉर्ट टर्म इवेंट है, इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वही बात हम भारत की करते हैं तो हम लोग का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अच्छा है, फिजिकल डेफिसिट अच्छा हुआ है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। नो डाउट शॉर्ट टर्म में ये सारा थोड़ी सी तेज हुआ है, बट ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये आउटसाइड ग्लोबल इश्यूज है, जिसके कारण हम लोग को भी ये देखना पड़ रहा है। अगर आप डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो हम लोग इंडिया नंबर 1 पे हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर आप 10 साल का ग्रोथ की बात करें नंबर 1 पे हैं। तो इंडिया का बैकबोन बहुत स्ट्रांग है। हाँ, अगर आप वैल्यूएशन की बात करें इंडियन इक्विटी मार्केट का तो ओवर वैल्यूड जरूर है थोड़ा सा। वही फॉरेन इन्वेस्टर को लग रहा है कि इंडिया को एज ए स्टॉक देखते हैं, वो कंट्री नहीं देखते हैं। उनको ओवर वैल्यूड लगा तो वो किसी अंडर वैल्यूड की जगह में गए, फिर वो उनको वहाँ से रिटर्न बना के वापस आएंगे। मार्केट में अच्छा रिटर्न बनाने के लिए हेल्दी करेक्शन हमेशा अच्छा होता है, चाहे वो 5-7% का हो, 10% का हो, लेकिन इससे हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी पोर्टफोलियो को एनालाइज कीजिए और हमेशा जैसे मैं कहता हूँ अपनी इक्विटी और डेट की परसेंटेज को एनालाइज कीजिए। जैसे डेट में अगर आप एफडी भी लाइएगा तो उसकी रिटर्न अभी अच्छी है, वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म पार्क कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पेपर को पार्क कर सकते हैं पैसे को। इक्विटी की परसेंटेज लार्ज कैप ज़्यादा ओरिएंटेड रखिए बनिस्बत स्मॉल और मिड कैप। सेक्टोरियल में जो अभी भूचाल इनफ्लो आया है उसको थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। आपके पास नहीं है सेक्टोरियल में, थीमेटिक में, तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं ट्रंचेज में। तो जिन भाइयों को डर लग रहा होगा कि कल बाजार और ना गिर जाए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें मौका दे रहा है कि हम इस पर, जिनकी परसेंटेज कम है, जो बैठे हुए हैं कैश में कि बाजार कब गिरेगा, वो धीरे धीरे करके अपना परसेंटेज इक्विटी की ओर, चाहे स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो, दोनों में ऐड करना शुरू करें, क्योंकि ये मौका फिर शायद दोबारा नहीं मिलेगा। इसका एक और कारण जो हुआ था, बट लेकिन वो इन्वेस्टर के लिए अच्छा कदम है सेबी की, जो अभी टाइटनिंग हुई रूल्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में। शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा होगा, ये लोगों को लग रहा होगा कि ये दिक्कत का कारण है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा कदम है सेबी के द्वारा। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।